प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए 50 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मस्ट है, ठीक है ना। तो क्लास को पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करना आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है, ठीक है ना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम आपको हुआ मिलने वाले क्वेश्चन है। तो क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देखना और इस क्लास के बाद आप कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर करें, क्लास को सभी शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ में। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? आपको बताना अरावली प्रदेश में ना राजस्थान के कितने जिले आते हैं। 10 जिले, 12 जिले, 9 जिले या 8 जिले। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर आपसे ऑप्शन में 22 जिले न दे और 12 दे दे, ये दोस्तों 12 जिले हैं। वो तो जब 33 जिले थे राजस्थान में उसके अनुसार तो 12 जिले आते हैं। अगर ऑप्शन में 12 नहीं है और 22 है तो क्या करना है आपको, तो 22 को राइट करना है, ठीक है ना। अभी 22 हैं और पहले कितने थे, 12 थे। एग्जाम में अगर दो टाइप से क्वेश्चन आ जाए ना, ऑप्शन में 22 नहीं है तो क्या करना, 12 को सही करना है, और ऑप्शन में 22 है 12 नहीं है तो आपको 22 को सही करना है। क्योंकि 12 जिले हैं वो आपके 33 जिलों के अनुसार है और 50 जिलों के अनुसार दोस्तों आपके 22 जिले हैं। तो मैंने बता दिया आपको ये बात। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है। राजस्थान को 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र है, वो किस जलवायु खंड के में अंदर आता है? मतलब आपको बताना राजस्थान में ना 2/3 से अधिक चावल है, वो कौन सा कृषि जलवायु खंड है जो उत्पादित करता है? आर्द्र दक्षिणी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तरी पश्चिम भूमि या बाढ़ संवेदित पूर्वी भूमि। तो देखो दोस्तों राजस्थान को है ना बिल्कुल दोस्तों 2/3 से अधिक चावल का उत्पादन करते हैं, वो आपका कृषि खंड है आर्द्र दक्षिणी मैदान। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। देखो साथ में कमेंट और काउंट करना और क्लास को पूरा देखना। अगला सवाल आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में से कम घनत्व वाले जिले को पहचानिए। जिसमें क्या है दोस्तों, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम घनत्व है, ठीक है। पाली का, चूरू का, बीकानेर के या जालोर का। तो देखो 100 से भी अगर दोस्तों आपसे पूछें कि 1 किलोमीटर में ना 100 से भी कम घनत्व वाले जिले हैं, वो इनमें से कौन सा है दोस्तों आपका? बिल्कुल वो होगा आपका बीकानेर जिला। कौन सा दोस्तों जिला हो जाएगा वो, जहाँ पर क्या है 100 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व है, वो कौन सा है दोस्तों आपका? बीकानेर। जो भी यहाँ पर बीकानेर कमेंट कर रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको यहाँ पर, बीकानेर ऑप्शन को सही कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015 और 16 में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? 40%, 60%, 75% या 25%? देखो ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे क्या पूछा यहाँ पर, इसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? तो वह 40%। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए बताने वाले सभी साथी राइट हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आपके सीईटी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला सवाल बताना है, पिछोला झील को किस झील से जोड़ा गया है? कमेंट करें साथियों, पिछोला झील को है ना किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद झील से, जयसमंद से, फतेह सागर से, उपयुक्त सभी से। देखो पिछोला झील आपकी उदयपुर में, पिछोला झील कहाँ पर दोस्तों आपकी? उदयपुर में, और इसको दोस्तों फतेह सागर से जोड़ा गया है, ठीक है ना। पिछोला को क्या है दोस्तों, फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। देखिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है ना। आपको बताना दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार है ना राजस्थान में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है। 1,22,000, 1,63,000, 1,67,000 या 51,000? फटाफट कमेंट करो। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। फटाफट सभी साथी कमेंट करें दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों ये है ना आपकी आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार राजस्थान के दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बिल्कुल कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी? वेरी गुड, शानदार, 1,67,900
₹64। ठीक है, जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सा सही नहीं है, कमेंट करें सही कौन सा नहीं है ना। अभ्यारण्य है और जिला है, शेरगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, रामसर वन विहार धौलपुर में, सीता माता प्रतापगढ़ में। तो आपको पता है दोस्तों शेरगढ़ है ना, ये बूंदी में नहीं है। शेरगढ़ कहाँ पर है आपका, बारां में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले में, न कि बूंदी में। तो सही कौन सा नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत ही बढ़िया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, चंद्रीय सेंटर है ना, आपको बताना है चंदेरिया कहाँ पर है, चित्तौड़ में स्थित है। तो बताना है चंदेरिया सेंटर है ये चित्तौड़ में स्थित है। बिल्कुल, एल्बलेस्ट जस्ता के लिए है, तांबे के लिए, इस्पात के लिए है। देखो चंदेरिया है दोस्तों, चंदेरिया चित्तौड़ का, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, फटाफट सभी साथी कमेंट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चंदेरिया में क्या निकलता है दोस्तों, जस्ता। जो भी जस्ता कमेंट कर रहा है बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, तांबा सिगाना से, अबरक जामसर से, सीसा व जस्ता राजपुरा दरीबा से, टंगस्टन डेगाना से। इनमें से सही कौन सा नहीं दोस्तों, आपको पहचान करनी है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जिप्सम है दोस्तों आपका, बिल्कुल ध्यान रखना, जिप्सम है वो जामसर से निकलता ना कि अबरक। अबरक बिल्कुल आपका जामसर नहीं होगा। अगर अबरक की जगह यहाँ पर जिप्सम होता तो सही होता है जामसर। ठीक है, तो कौन सा आपका सुमिलित नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी सब राइट हैं। तांबा कहाँ से निकलता है, सीगाना से। ठीक है, और सीसा व जस्ता राजपुरा दरीबा से, और टंगस्टन डेगाना से। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, राजस्थान की अबर नगरी है वो आपकी भीलवाड़ा है, ये भी आप साथ में ध्यान रख सकते हो। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है, बताओ भाई। देखो जावर की खान उदयपुर में ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको कमेंट करना है। जावर की खान उदयपुर है, ये किसके लिए विख्यात है, चांदी के लिए, शीशे व जस्ते के लिए, मैग्नीज या यूरेनियम के लिए। तो जावर की खान में दोस्तों क्या निकलता है, शीशा व जस्ता निकलता था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, उदयपुर की जावर की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, शीशे व जस्ते के लिए। अगला सवाल आपके सामने, घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया, बताओ भाई। घड़ियालों का संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य कमेंट करना है, चंबल अभ्यारण्य, मुकुंदरा पहाड़ी अभ्यारण्य, जैसमंद अभ्यारण्य या नारगढ़ अभ्यारण्य। देखो घड़ियालों की सुरक्षा के लिए दोस्तों आपका अभ्यारण्य है वो है चंबल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है आपका, चंबल अभ्यारण्य। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। ठीक है ना, यह बताने वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है ना। सबसे कम अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी, फटाफट कमेंट करो। चलो, न्यूनतम अफवाह क्षेत्र है वो किसका है, साबरमती का, वांकल का, माई का या लोणी का। न्यूनतम अफवाह क्षेत्र किसका है, आप फटाफट कमेंट करें। तो वांकल का क्षेत्र का दोस्तों क्या है, बिल्कुल वांकल नदी का क्या है दोस्तों अफवाह क्षेत्र, न्यूनतम है, सबसे कम है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। भाई साहब नागौर है ना, नागौर दोस्तों किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है, अरे नागौरी मेथी। नागौरी मेथी के दोस्तों क्या है, स्वाद ही लगे, उसकी खुशबू ही लगे। तो क्या है दोस्तों, अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है नागौरी मेथी, है ना। नागौरी मेथी बच्चे को पता होना चाहिए। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है 16वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी, बताओ भाई। दोस्तों क्या बताना आपको, 16वीं विधानसभा में है ना राजस्थान में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है, इसमें महिला विधायक कितनी है वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, फटाफट सभी कमेंट करो। तो बिल्कुल 20 इसमें क्या है दोस्तों आपकी 16वीं विधानसभा में राजस्थान में दोस्तों 20 क्या है आपकी महिला विधायक हैं। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि कौन सा पर्वत है वो जालोर क्षेत्र में नहीं है। बताना है जालोर में कौन सा आपका पर्वत नहीं है, बताओ। इनमें से कौन सा पर्वत है वो जालोर में नहीं है। रोजा भाकर जालोर में है दोस्तों, है ना। जारोल पहाड़ जालोर में, इसराना भाकर जालोर में, गोकुंदा भाई साहब जालोर में कहाँ से आएगा, ये तो मेवाड़ का क्षेत्र है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, इनमें से कौन सा पर्वत जालोर में नहीं है, तो गोकुंदा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, भूजल प्रबंधन के लिए एलिबोर्न संरक्षण तकनीकी का प्रारंभ है वो राजस्थान के कौन से जिले से किया गया।
भरतपुर से, जोधपुर से, कोटा से या जयपुर से। बिल्कुल आपकी तकनीक का नाम क्या है दोस्तों? भूजल प्रबंधन के लिए एलिबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी है। इसकी शुभारंभ है, इसकी शुरुआत है वो किस जिले से की गई है वो आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल क्लास को पूरा देखना। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया आरपी स्टडी को तो सभी विद्यार्थी क्या करें दोस्तों, आरपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यहाँ पर क्या है रेगुलर क्लास नियमित मिलती रहे। तो बिल्कुल इसका शुभारंभ जोधपुर से किया गया। बिल्कुल कहाँ से दोस्तों? जोधपुर से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी पर होने वाला सूखा को बोलते हैं। अब देखो क्या हो रहा है दोस्तों, मौसम विज्ञान के अनुसार आपको बताना है कि सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में है ना कमी होने पर उसे सूखा को क्या बोलते हैं? सामान्य सूखा है, भयंकर सूखा, मध्यम सूखा या दोस्तों आपका सूखा नहीं है। फटाफट सभी कमेंट करें भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा आपसे, भूगोल का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? भूगोल का प्रश्न है आपका। बिल्कुल सभी साथी एक साथ कमेंट करें। तो यहाँ पर क्या आएगा? भयंकर सूखा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान के कौन से जिले हैं वो नर्मदा परियोजना के अंतर्गत आते हैं? इनमें से बताना है नर्मदा परियोजना में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़, जालोर बाड़मेर या प्रतापगढ़ उदयपुर। तो देखो जालोर बाड़मेर ये किस में आते हैं? नर्मदा परियोजना में आते हैं भाई। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, सॉरी सी कमेंट कर रहा है, जालोर बाड़मेर बता रहा है ना, जालोर बाड़मेर क्या आते हैं आपके? नर्मदा परियोजना में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान में कितने विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए हैं? आपको बताना राजस्थान से उसमें ना कितने विधायक क्या है लोकसभा में सांसद चुने गए हैं। लोकसभा में सांसद है वो राजस्थान से कितने हैं वो आपको बताना है। फटाफट सभी कमेंट करें। चलिए 5, 4, 3 या 6। तो बिल्कुल वो दोस्तों कितने 5 विधायक क्या है आपके दोस्तों राजस्थान से लोकसभा चुनाव में क्या है बिल्कुल सांसद में चुने गए। तो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, संतरा उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं? मतलब वहाँ पर क्या है संतरों का उत्पादन अधिक होता है इसलिए उसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं। तो बताओ वो जिला कौन सा है? कोटा, बारा, बूंदी या झालावाड़। तो देखो झालावाड़ जिला क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का छोटा नागपुर कहलाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है संतरों का उत्पादन होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान में किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपको बताना है शुष्क प्रकार की जलवायु है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर में, राजसमंद में, सिरोही में या बीकानेर में। बताओ भाई शुष्क प्रकार की जो जलवायु है दोस्तों आपकी वो पाई जाती है बीकानेर में। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है बीकानेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अतमती, मेस्वा और माजम सहायक नदियाँ हैं। देखो 3 नदियाँ हैं, अतमती, मेस्वा और माजम, ये सहायक नदियाँ हैं। ये बिल्कुल किसकी सहायक नदी है? फटाफट कमेंट करें। चलिए काली सिंध की, बनास की, माई की या साबरमती की दोस्तों। तो ये तीनों की तीनों क्या है आपकी साबरमती की सहायक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, आड़ोती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। मतलब आड़ोती प्रदेश में ना कैसी मिट्टी पाई जाती है? अल्पी सॉल्स, इंसेपी सॉल्स, वर्टी सॉल्स या एंटी सॉल्स। तो देखो आड़ोती के पट्टार में आड़ोती प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी है दोस्तों? वर्टी सॉल्स मिट्टी है। कैसी मिट्टी है दोस्तों आड़ोती प्रदेश में? बिल्कुल वर्टी सॉल्स मिट्टी पाई जाती है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर वर्टी सॉल्स कमेंट कर रहा है वर्टी सॉल्स ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और पूछा है कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या जालोर में। तो राजस्थान में आपकी दोस्तों लाल लोमी मिट्टी है ये उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? उदयपुर जिलों की नगरी में। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, पशुपालन की दृष्टि से अग्रणी जिला कौन सा है? आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक पशुपालन है वो किस जिले में किया जाता है? उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या पाली। बताओ फटाफट कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे है ना। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला है वो कौन सा है वो आपको बताना है। बिल्कुल आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक पशु है ना
वो कहाँ पाले जाते हैं? सीधी आप ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। जहाँ पर क्या है, सर्वाधिक पशु है, तो वो है बाड़मेर जिला। यही क्या है, बाड़मेर दोस्तों पशुधन में अग्रणी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना। भूगोल का क्या है, शानदार क्वेश्चन पूछा है। आपको बताना है कि राजस्थान के जिलों का समूह जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है, मतलब आधे वन राजस्थान की क्या है, उन जिलों में मिल जाते हैं। तो वो जिले कौन कौन से दोस्तों, आपको पता है राजस्थान में सबसे अधिक जो आपके वन है वो कहाँ पर है, उदयपुर में, और सबसे कम वन चूरू में। ये बात आपको कन्फर्म है। पर आपको अगर आधे की बात की जाए ना कि राजस्थान का आधा वन है वो किन किन जिलों में पाया जाता है, तो देखिए चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर, सिरोही, बूंदी। अगर इन जिलों को अपन मिला जाते हैं ना तो क्या है दोस्तों, आपका पूरा राजस्थान का आधा वन कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो वनों से अनाच्छादित होना चाहिए, है ना। 33%, 20%, 25 या 10-15%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान में कितने परसेंट वन होने चाहिए, 33%। 33% वन क्या है दोस्तों, आपके अनिवार्य है। तो जो भी यहाँ पर ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, जिले की जनसंख्या में शिशु जनसंख्या मतलब 0 से लेकर 6 वर्ग की आयु, है ना। इसमें दोस्तों बताना है सर्वाधिक प्रतिशत जिले, है ना, वो किस जिले में, मतलब बताना है सर्वाधिक शिशु वो कहाँ पर है ना। राजस्थान में आपकी सर्वाधिक शिशु जनसंख्या है ना वो कहाँ की है, जैसलमेर की, बाड़मेर की, धौलपुर की या बांसवाड़ा की। फटाफट कमेंट करो भाई, सर्वाधिक शिशु जो जनगणना है वो कहाँ की है, फटाफट कमेंट करो। शिशु कहाँ पाए जाते अधिक, तो शिशु सर्वाधिक है वो बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में क्या है दोस्तों, 0 से लेकर 6 जो आयु होती है इस वर्ग के बच्चे अधिक हैं, कहाँ पर, बांसवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है, नियमन को सम्मिलित कीजिए। क्या करना है आपको, मिलान करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्या करना आपको यहाँ पर दोस्तों, मिलान करनी है। चलिए मिलान करते हैं। ऊंट उत्सव की बात करें, ऊंट उत्सव मनाते हैं बीकानेर में, लिखो 2। उसके बाद मुरुम महोत्सव जैसलमेर में, लिखो 1। पतंग उत्सव जयपुर में, ठीक है, लिखो 4। उसके बाद मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, ठीक है, 2143 ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इसका कोड बन गया और बड़े इंपॉर्टेंट है। ऊंट उत्सव मनाते हैं बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, पतंग उत्सव जयपुर में और मेवाड़ उत्सव उदयपुर में। सीधी बात, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान, है ना, किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि सबसे कम रही है। सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है, झुंझुनू में, गंगानगर में, पाली में, कोटा में। जनगणना में सबसे कम दोस्तों अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ग्रामीण जनसंख्या में सबसे कम दोस्तों अगर जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कहाँ की रही है, वो आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट सभी कमेंट करें। तो यहाँ पर गंगानगर, क्या आएगा, गंगानगर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी गंगानगर कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, अंतः विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतः विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करो। चलो, कोटा में, झालावाड़ में, चित्तौड़ में या बारां में। तो देखो अंतः विद्युत परियोजना है वो आपके बारां जिले में है दोस्तों। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट में सबके देख रहा हूँ, आप फटाफट कमेंट कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। इसी एग्जाम को देखते हुए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और क्लास को पूरा देखना। लास्ट में आपसे पूछूंगा सही कितने होते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है विषुवत रेखा, मकर रेखा, करक रेखा या इनमें से कोई नहीं, बताओ। राजस्थान से ना दक्षिणी में होकर कौन गुजरती है, आपको बताना है करक रेखा, है ना। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है करक रेखा। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, है ना, आपको बताना है किस अवधि के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा एक पेड़ माँ का नाम अभियान चलाया गया। आपको बताना है दोस्तों, एक अभियान चला है। कौन सा अभियान दोस्तों, एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान है, ये कब से कब तक चला है कमेंट करना है। बहुत सारे लोगों ने पेड़ लगाए, है ना, तो आपको बताना ये अभियान है ये कब से कब तक चला है वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों स्टार्ट होता है 23 जुलाई से और कंप्लीट होता है 6 जुलाई 2024 तक, ठीक है ना। आप अभी भी पेड़ लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है।
एक एक पेड़ क्या अपने दोस्तों बिल्कुल लगाना है ताकि क्या रहे, प्रकृति सेफ रहे। ठीक है, अगर आप एक एक पेड़ लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा क्या है सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, बाप बॉर्डर्स किस युग से है? बताओ भाई, ये क्या है? एक भूगर्भिक संरचना है बाप बॉर्डर्स। इसका संबंध कौन से युग से है? जुरासिक से, साइलुरियन से, कार्बोनिफेरस से या डिंगानियन से? बताओ भाई, बाप बॉर्डर का संबंध है वो कौन से युग से है? कमेंट करना है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों आपका कार्बोनिफेरस से संबंधित है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित कला कहलाती है? बताओ भाई, कमेंट करना है। मंदिर स्थापत्य है ना, मंदिर स्थापत्य की आपकी मिश्रित शैली है, उसे क्या बोलते हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, मथुरा शैली या बेस्तर शैली? यह क्या आपकी मिक्स है, मतलब पूरी मिश्रित शैली है। तो वो उसमें कौन सी है? फटाफट कमेंट करो। चलो, मंदिर स्थापत्य शैली की मिश्रित शैली है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो है आपकी बेस्तर शैली। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, चूलगिरी जैनियों का मंदिर कहाँ पर है? बताओ भाई, चूलगिरी जैनियों का मंदिर है वो कहाँ पर है? महावीर जी में, जोधपुर में, जयपुर में या सवाई माधोपुर में? तो चूलगिरी जैनियों का मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर दोस्तों आपका है जयपुर में। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों आपका, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? बीना अग्रवाल को, जेम्स बाइस को, ए और बी दोनों को या अभिजीत मुखर्जी को? बताओ भाई, पहला वैश्विक दोस्तों आपका असमानता है ना पुरस्कार किसे दिया गया है, वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? ए और बी दोनों, बीना अग्रवाल और जेम्स बाइस दोनों को दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है? अमीर महाकाव्य के लेखक नैनचंद्र सूरी, वंश भास्कर सूर्यवंश मिश्रण, पृथ्वीराज चंद्र बरदई, कोलमालाय उदतन सूरी? तो देखो यहाँ पर पृथ्वीराज विजय है, ये चंद्र बरदई का नहीं है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। ये क्या यहाँ पर असुमिलित सुमिलित नहीं है। अगला बताओ भाई, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वो है? आपको बताना, जैसलमेर के राजपूत हैं भाटी, वो किसकी पूजा नहीं करते हैं, है ना? नहीं करते, उसका पूछ लिया आपसे। तो बताओ अब क्या करोगे? बताओ कौन सा ऑप्शन आप सही करोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दिमाग घूम जाएगा, पर ये हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। जो बच्चा डेली पढ़ रहा है उसके लिए ये क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फटाफट सभी साथी क्या करें, एक बार कमेंट करें, है ना? देखिए, आवड़ माता है, आवरी माता है, करणी माता है और हिंगलाज माता है। फटाफट कमेंट करो। चलो, तो करणी माता ये क्या है? ये तो बीकानेर के दोस्तों क्या है, आपके बीकानेर के राठौड़ों की देवी है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है, तेरतल नृत्य हैं ये किसकी प्रार्थना में करते हैं? तेरतल नृत्य है ना, ये किसको समर्पित है दोस्तों? मल्लिनाथ जी को, गोगा जी को, तेजा जी को या रामदेव जी को? तो तेरतल नृत्य हैं ये बिल्कुल आपके रामदेव जी को समर्पित है। जो भी यहाँ पर क्या कर रहा है, डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताओ, निम्न में से कौन राजस्थान की लोक देवी नहीं है ना? छीक माता, करणी माता, आवरी माता या हिडम्बिया माता? तो बिल्कुल आपकी हिडम्बा माता है, ये राजस्थान की कोई भी लोक देवी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करें साथियों, मदन मोहन जी का ये मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? किशनगढ़ में, अजमेर में, जयपुर में या करौली में? सभी विद्यार्थी कमेंट करें और क्लास को एक बार सभी लाइक और शेयर करें। ठीक है, आंकड़ा पार कर दो फटाफट। तो देखो दोस्तों, मदन मोहन जी का मंदिर है आपका ये करौली में। कहाँ पर है? करौली में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, चौंप आभूषण कहाँ पहनते हैं, है ना? चौंप आभूषण कहाँ पहनते हैं? फटाफट कमेंट करो। हाथ में, दांत में, अंगुली में या बिल्कुल नाक में? तो चौंप क्या है दोस्तों? महिलाओं के दांत का आभूषण होता है। दांतों के बीच में क्या है? सोने की कील जड़वाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चौंप बोलते हैं। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? बताओ भाई, राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ठीक है, जैसलमेर जोधपुर से नहीं गुजरती है, जालोर बाड़मेर नहीं, और जोधपुर भरतपुर नहीं, बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आपसे एक बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा हूँ मैं, आप बताओ कि कर्क रेखा को, है ना, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? बताओ,
कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, ये कमेंट करना। मैं कमेंट देखूंगा कौन सही बताता है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ है, ये किस शासक ने लिखा था? बताओ भाई, रसिक प्रिया को लिखने वाला कौन था? फटाफट कमेंट करें। चलिए, रसिक प्रिया ग्रंथ है, किसने लिखा था? फटाफट सभी साथी कमेंट करें एक साथ में। कुंभा ने, प्रताप ने, सांगा ने या लाका ने? तो ये ग्रंथ कुंभा का है। रसिक प्रिया ग्रंथ किसका है? राणा कुंभा का। अगला सवाल, फलेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देवता प्रसिद्ध है? बताओ भाई, ऊंटों के देवता कौन है? यहाँ पर पूछ ले आपसे एग्जाम में, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो पाबू जी है। क्या रहेगा? पाबू जी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और इसकी इन्होंने जाति होती है, वो रबारी जाति होती है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, क्या पूछा है? राजस्थान में 18वीं सैनिक क्रांति के समय यहाँ के एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कप्तान हिथकोट, कप्तान ब्लैक या हेनरी लॉरेंस? बताओ भाई, क्रांति के समय दोस्तों बताना राजस्थान के आपके यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको आ रहा है तो आपकी तैयारी बढ़िया है थोड़ी। तो यहाँ पर रहेगा पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ उसमें क्या पूछा है? अभी हाल ही में चर्चित शब्द निसार का संबंध है। बताओ भाई, ये करंट का क्वेश्चन है। निसार का संबंध किससे है? निसार का संबंध दोस्तों किससे है? नासा और इसरो का रडार मिशन है ये। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? नासा और इसरो का रडार मिशन है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक भागों में बांटा है? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों है ना कुल कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? 1, 4, 2 या 6? तो राजस्थान को दोस्तों है ना 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? निम्न में से कौन सा असंगत है, जो कि क्या है? सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है ना? जाड़साई जयपुर, विजयसाई बीकानेर, दिन पोषक चैमान और डुबुसाई या डबुसाई मारवाड़। देखो सिक्के और एक तरफ है आपका क्या है? राज्य रियासत है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब जब आपने RPSTD को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। क्लास का टाइम देख लो, एक क्लास 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। तीनों को ज्वाइन करना है। और RPSTD के जो टेलीग्राम उसको भी ज्वाइन कीजिए। देखो विजय सही है, ये आपका जोधपुर में चलता था, न कि बीकानेर में। ये क्या है आपका यहाँ पर असंगत है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। जो भी बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। और ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन पूछा है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रत्यार कहे जाने लगे? बताओ भाई, किस राजा के वंशज क्या है आपके गुर्जर प्रत्यार कहे जाने लगे? चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय या वासुदेव द्वितीय? तो देखो नागभट्ट द्वितीय के वंशज वो क्या कहलाते हैं? गुर्जर प्रत्यार कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करना है ना? क्या करना है आपको? ईमानदारी से कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपके 51 में से कितने सही होते हैं। आपके अगर 30 प्लस सही हो रहे हैं तो बढ़िया तैयारी है। क्लास दोस्तों डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लास कंटिन्यू डेली आएगी, डेली ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।